જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વોત્તમ જ્ઞાનમ ચેનલમાં આપ સર્વનું ફરીથી સ્વાગત છે. આજે આપણે જ્યેષ્ઠ માસની કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશીની વ્રત કથા શ્રવણ કરીશું કે આ જેઠ મહિનાની કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશીનું નામ શું છે, એનો મહિમા શું છે. આ કથાને પ્રારંભ કરતા પહેલાં આ વિડીયોને અવશ્ય લાઈક કરશો, શેર કરશો અને કોમેન્ટમાં ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય અવશ્ય લખશો. તો ચાલો આપણે એ જેઠ માસની કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશી, વ્રજ અષાઢ કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશીની व्रत कथा श्रवण करिए. युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कृपया उसका वर्णन कीजिए. भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है. यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है. संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है. तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है. अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते थे. वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं. उनके हेममाली नाम वाला एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था. हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदरी थी. उसका नाम विशालाक्षी था. वह यक्ष कामपाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था. एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसास्वादन करने लगा. अतः कुबेर के भवन में न जा सका. इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे. उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की. जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षो, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है, इस बात का पता तो लगाओ. यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामनाओं में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है. उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोध में भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया. देर हुई जानकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे. वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ. उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई. वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है. अतः कोढ़ से युक्त हो और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा. कुबेर के ऐसे कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया. उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था. कोढ़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं होती थी. पातक से दबाहु होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद करता रखता था. तदनंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया. वहाँ उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ. पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया. मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देख परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग से कैसे दबा लिया, तो क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है. यक्ष बोला, मुनि, मैं कुबेर का अनुचर हूँ. मेरा नाम हेममाली है. मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल ले आकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था. एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान
ही नहीं रहा, अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ कर गया। मुनिश्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुँचा हूँ। संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार के में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यह सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के ये वचन सुनकर हेमवाली दंड की भांति मुनि के चरणों में गिर पड़ा। मुनि ने उसे उठाया, इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर की कोढ़ दूर हो गई। मुनि के कथनानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है। उसके समान ही फल इस मनुष्य को भी मिलता है, उस मनुष्य को भी मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। योगिनी एकादशी के व्रत की महिमा अत्यधिक है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराओ। उस ब्राह्मण भोजन का जो फल मिलता है, वही फल इस योगिनी एकादशी के व्रत का प्राप्त होता है। इतना अधिक महत्वपूर्ण ये व्रत बताया जो सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है और पापों से मुक्ति देने वाला है। यह उत्तम योगिनी एकादशी का व्रत बताया। इस व्रत कथा को सुनने पढ़ने से सभी मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये योगिनी एकादशी के व्रत कथा का महात्म्य बताया गया है, व्रत की महिमा बताई गई। इसी प्रकार के अनेक कथाओं को सुनने के प्राप्त करने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण आदि लिखे। जय श्री कृष्ण।